Hello students, welcome back to APS English classes. This is Prakash sir and today we will solve the assignment 2 third part. So let's start. Who is the poetess quarrel with? तो स्टूडेंट्स इसमें पूछा जा रहा है कि पोएटेस यानी कि कवित्री किससे लड़ती है। तो स्टूडेंट्स this poem has been taken from the poem The Quarrel. ये पोयम आपके बुक द क्वेरल से लिया गया है और जिसमें कि एक ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, आपस में लड़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि द पोएटेस क्वेरल्स विद हर ब्रदर, यानी पोएटेस अपने ब्रदर से लड़ती है। And the next question, for what reason did the poetess have a quarrel with her brother? तो पोएटस अपने ब्रदर से किस रीज़न से लड़ती है, किस कारण से लड़ती है। मीन्स कि पोएटस और उसके भाई के बीच क्वेरल का क्या रीज़न है, उनके बीच में झगड़े का क्या कारण है। तो आंसर है कि देयर वॉज नो रीज़न बिहाइंड द क्वेरल विद हर ब्रदर, यानी कि उनके बीच झगड़े का कोई कारण नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स वी नो दैट अक्सर भाई बहनों के बीच में अनावश्यक रूप से झगड़े हो जाते हैं, उनके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों में ऐसे झगड़े होते रहते हैं जिसमें कोई रीज़न नहीं होता है और छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी यही है कि इसमें उनके झगड़े के पीछे कोई भी रीज़न नहीं था। देयर वॉज नो रीज़न बिहाइंड द क्वेरल विद हर ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से नफरत कौन करता था। तो आंसर है कि द पोएटेस एंड हर ब्रदर हेटेड वन अनदर, यानी पोएटेस और उसका भाई दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। तो इट वॉज नॉट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं था, बल्कि उनके बीच में झगड़ा हुआ था और उसके बाद एक दूसरे से दोनों नफ़रत करने लगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं आपस में झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, कुछ देर एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड प्ले टुगेदर। तो सब कुछ भूल करके फिर साथ खेलने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद सेक्शन बी जो है वो आपका ग्रामर पोर्शन है। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इट इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ नाउन। तो नंबर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे जो नंबर्स हैं तो सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। देयर आर सम वर्ड्स विच आर टू बी चेंज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो फर्स्ट वर्ड है आर्मी। तो स्टूडेंट्स आर्मी का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्मी का जो लास्ट लेटर है वो वाई है, ठीक है। तो द वर्ड्स विच एंड्स विद वाई, देन व्हाट द रूल इज दैट रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। तो वाई को हटा करके हमें यहाँ पे आई ई एस लगाना होता है। तो आर्मी का आर्मीज हो जाएगा। इसी तरह से चाइल्ड का जो है वो चिल्ड्रन होगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हमें पूरी स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे चाइल्ड में आर ई एन लगा करके चिल्ड्रन हो गया प्लूरल फॉर्म। फॉक्स में तो जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग द वर्ड्स एंडिंग विद ओ एक्स सी एच एस एच एंड एस, तो जो वर्ड्स इनसे एंड होते हैं तो उनमें क्या करते हैं वी ऐड ई एस। तो उसमें हम सिर्फ ई एस ऐड कर देते हैं।
यानी कि जिन वर्ड्स के जो लास्ट लेटर होते हैं वो अगर वो ओ है, एक्स है, एस है, एस एच है, तो उसमें आगे हम ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉक्स का जो लास्ट लेटर है वो एक्स है, तो इसमें अगर ई एस ऐड करके फॉक्सेस बन जाएगा। इसी तरह से फेस में जो है एस लगा करके फेसेस हो गया। ब्रांच में सी एच है तो ब्रांचेस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिग्री से रिलेटेड, पॉजिटिव डिग्री, comparative degree and superlative. So some words are given and they are to be changed in comparative and superlative degree. तो पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं? तो पॉजिटिव डिग्री वो होते हैं जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री हो गया क्योंकि वो बॉय की क्वालिटी को बता रहा है। कंपैरेटिव होता है कि जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे होता है कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि ही इज़ टॉलर देन हिम, वह उससे लंबा है। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपेरिजन कर रहा है, दोनों की लंबाई की तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव में होता है कि मतलब जो श्रेष्ठतम होता है, यानी कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जो होता है। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट मैन इन द विलेज, वो गांव का सबसे लंबा आदमी है। ठीक है, तो यानी कि पूरे गांव से, यानी कि जहाँ पर किसी एक व्यक्ति को पूरे ग्रुप से कंपेयर किया जाता है और उसमें वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो शॉर्ट का यहाँ पे होगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं वो ई आर और ई एस टी, कंपरेटिव में जो है ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा करके बन जाते हैं। जैसे शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, एंड हैप्पी, तो हैप्पी जो है हैप्पी इज एंडिंग विद वाई, तो अगर वाई से अगर लास्ट में अगर वाई आ रहा है तो वाई को हटा करके आई ई आर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगा हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का जो असाइनमेंट पार्ट 3 था, तो ये यहाँ पे एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट 4 है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।